ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए प्रभु की ऋचाओं का उच्चारण करें, प्रभु का स्तवन करें और प्रभु की वेद वाणियों को अपना अस्त्र बनाते हुए हम प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलें। आज एकादश सूक्त आरंभ हो रहा है। पंडित जी अर्थात पंडित हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार जी का भाष्य हम देखेंगे और उसमें प्रयास करूंगी, जैसा कि आप लोगों का अनुरोध है, कि दो दो मंत्र एक साथ ले सकूं। पूरा सूक्त तो नहीं ले पाऊंगी, एक सूक्त में बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो प्रयास करेंगे हम इस प्रयास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। प्रथम मंत्र ले रहे हैं एकादश सूक्त का। ऋषि हैं जेता माधु छंदस है, देवता इंद्र हैं छंद निचित अनुष्टुप है, स्वर गांधार है। प्रथम मंत्र का शीर्षक है रथियों में सर्वोत्तम रथी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम इंद्रम विश्वा अविव्रधन्त समुद्र व्यचसं गिरः रथितं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्। ओम। इंद्रम परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को, विश्वा गिरह सब वेदवाणियाँ अविव्रधन बढ़ाती हैं, अर्थात प्रभु की ही महिमा का प्रतिपादन करती हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। इस उपनिषद वाक्य में यही तो कहा गया है कि संपूर्ण वेदवाणियाँ उसे अर्थात परम ब्रह्म को जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य परमात्मा का ही वर्णन करती हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, यह मंत्र भाग भी यही कह रहा है कि सारी ऋचाएं उस सर्व महान अक्षर आकाशवत व्यापक परमात्मा में ही स्थित हैं। अक्षर इसलिए कहा है कि ईश्वर का कभी नाश नहीं होता, ईश्वर सदा रहते हैं। सारी ऋचाएं उस ईश्वर का ही गुणोगान कर रही हैं। वे प्रभु समुद्र व्यच्य समुद्र अर्थात अंतरिक्ष आकाश के समान विस्तार वाले हैं। वस्तुतः प्रभु ही आकाश हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु में ही स्थित है। रथी नाम रथी तमम, रथ के संचालकों में सर्वोत्तम रथ संचालक परमपिता परमेश्वर है। जब तक कृष्ण अर्जुन का रथ संचालन करते हैं, तब तक अर्जुन की विजय ही विजय होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर रूप रथ की बागडोर भी प्रभु के हाथ में ही रहेगी, तो हम भी विजय ही विजय करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। वाजी नाम पतिम, वे प्रभु सब वाजों अर्थात शक्तियों के पति हैं, स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं। प्रभु के संपर्क में हमें भी शक्ति प्राप्त होती है। सतपतिम, शक्ति देकर प्रभु सज्जनों के रक्षक हैं। हम भी सत बनेंगे तो अवश्य प्रभु की रक्षा के पात्र होंगे। भावार्थ,
संपूर्ण वेदवाणियां प्रभु का गायन करती हैं। वे प्रभु आकाश के समान व्यापक हैं, सर्वोत्तम सरथ संचालक हैं, शक्तियों के स्वामी हैं और सज्जनों के रक्षक हैं। दूसरा मंत्र का शीर्षक दिया है अपराजित जेता। जेता माधुछंदस ऋषि हैं। इस मंत्र के भी देवता इंद्र हैं। विषय परमपिता परमेश्वर ही है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सखेत इंद्रवाजिनो माभेम शवसस्पते त्वामभिप्रणो नुमो जेतारं पराजितम्। ओम। हे इंद्र, शक्ति के सब कार्यों को करने वाले प्रभु, शवसस्पते बल के स्वामी, वाजिनः सब अन्नों व बलों के पति, ते आपकी सख्य मित्रता में हम माबेम भयभीत न हो। वस्तुतः एक सामान्य मित्र से भी मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। प्रभु रूप मित्र से तो मनुष्य की शक्ति सहस्रों गुना बढ़ जाती है। उस प्रभु के का प्रत्येक कार्य शक्तिशाली है। सब बलों के वे स्वामी हैं, सब शक्ति प्रदानों के वे भंडार हैं। उस प्रभु की मित्रता में कमी ही किस बात की रह जाती है। वहाँ किसी शत्रु का भय नहीं, किसी अभाव का डर नहीं। हे प्रभु, त्वाम आपको अभी लक्ष्य करके प्रणो नुमः हम प्रकृष्ट स्तवन करते हैं। अभी में यह भावना निहित है कि प्रातः साय दिन के आरंभ में भी और दिन की समाप्ति पर भी हम हे प्रभु आपका स्तवन करते हैं। हमारा सारा जीवन ही स्तवन रूप होता है। जेतारम, आप ही हमें दिन भर के सभी कार्यों में विजय प्राप्त कराया करते हैं। आपकी कृपा से ही हमारे कार्य सफल होते हैं। अपराजितम, आप कभी पराजित नहीं होते। आपकी शरण में रहने वाला मैं भी कभी पराजय का मुख नहीं देखता हूँ। प्रभु की शक्ति, प्रभु की ही विजय है। जयो अस्मि, व्यवसायो अस्मि, सब विजय व उद्योग प्रभु की ही विभूति है। प्रभु की मित्रता में हम निर्भय बनते हैं। प्रभु कृपा से सदा विजयी व अपराजित होते हैं। जेता ही सूक्त का ऋषि है। ये भावार्थ है इस मंत्र का। इसको हम अपने जीवन में उतारें। ईश्वर के सदा सर्वदा साथ रहें। हर समय ईश्वर का स्तवन करें। ओम इति शम। यही आज के मंत्र का संदेश, यही उपदेश। नमस्ते जी, धन्यवाद।